भथरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भथरी रख दिया था। गया था, भथरी का अर्थ था बहुत, और भथरी के माता पिता अब चौथी लाख की नहीं चाहते थे। खैर, भथरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भथरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भथरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भथरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि भथरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलाव कद होगी, कद भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। भथरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद भथरी की माँ विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भथरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना मेरुरज्ज या किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भथरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भथरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भथरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। भथरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भथरी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भथरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे, सब भथरी की माँ और दादी को ढाढ़स बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भथरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है। कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांग पालतू पशु। माँ मैं तो डांग या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए जानवरों को तो पता ही ना होता उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को ही पता हो यो फर्क तो बस उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा।